पद में तपस्या करने के लिए चल पड़ा। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ पे एक तोता बैठा था और वो तोता श्रीमन नारायण का नाम ले रहा था। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा तो दिन ही खराब कर दिया कि मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। आज घर वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, है ना आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, फिर वापस क्यों आए? आज हिरण्यकश्यप ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे मैं तप करने बैठा उस पेड़ पे एक तोता बैठा था और वो श्रीमन नारायण का नाम ले रहा था। आज कयाधु समझ गई इस दुष्ट के नाम से आज मैं 108वां नाम बुलवा के ही रहूंगी। कयाधु ने कहा, प्रभु तो किसका नाम ले रहा था, एक बार और बताना। हिरण्यकश्यप ने कहा, वो नारायण का नाम ले रहा था। कयाधु फिर गई, पानी लेकर आई। कयाधु ने फिर कहा, मेरी तो बुद्धि खराब हो गई है, बताइए कितना अच्छा दिन था, तपस्या करने के लिए गए थे, ना जाने वो तोता कहाँ से आ गया, वो किसका नाम ले रहा था, बताना एक बार और। हिरण्यकश्यप ने कहा, वो नारायण का नाम ले रहा था। कुछ देर के बाद भोजन लेकर आई। फिर कहने लगी, बताइए प्रभु आज तो मुझे ही बड़ा क्रोध आ रहा है, अच्छे खासे तपस्या करने के लिए गए थे, पता नहीं वो तोता कहाँ से भटक गया, बड़ा दुष्ट तोता है वो, और मेरी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसका नाम याद नहीं जाता, किसका नाम ले रहा था वो? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण का नाम ले रहा। रात्रि हुई, रात्रि का भोजन लेकर आई। फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि जितना कष्ट नाथ आपको है उससे ज्यादा कष्ट मुझे है। किसी ने ऐसा तो नहीं है आपके दुश्मन में वो तोता छुड़वा दिया हो आपके पीछे पीछे, मगर मेरी जो अकल पे पत्थर इसलिए पड़ गए वो तो आपके दुश्मन का नाम याद नहीं रहता मुझे। क्या नाम था उसका, किसका नाम ले रहा था? आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने बोला, नारायण 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 नारायण, और आज हिरण्यकश्यप ने 108वां नाम बोल दिया। ये होती है धर्म पत्नी, जो पति को कुमार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर ले जाए। प्रातः काल हुआ, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल में गया। अब क्या हुआ, इतना तप किया, आज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उधर कयाधु को देवता बंदी बनाकर ले गए, जो कयाधु गर्भवती थी। मार्ग में देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद ने कहा कि भाई ये अबला नारी है, इसका पति तपस्या करने के लिए गया, आप इसे बंदी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं? देवताओं ने कहा, एक से तो छुटकारा मिल नहीं रहा, ये दूसरा और जन्म ले लेगा और तो सत्यानाश हो जाएगा। आज देवऋषि नारद ने कहा कि इसके गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, भगवान का भक्त पल रहा है। तो देवऋषि नारद अपने आश्रम ले गए, उसका पालन पोषण किया, समय के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। बोले भक्त प्रहलाद की हो। आज सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन हिरण्यकश्यप ने इतना घोर तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा कि मांगो बस, क्या मांगना है? आज हिरण्यकश्यप ने कहा, जब आप आ ही गए तो अच्छा खासा मांगेंगे, आप में तपस्या से प्रसन्न हो गए हो तो अच्छा मांगेंगे। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो महाराज, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से